मसला है तुम्हारा? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतनी देर से बेल बज रही है। हेलो जी, कौन? फाखिर कौन? अच्छा अच्छा, एडवोकेट फाखिर। जी जी बिल्कुल है, मैं करवाती हूँ आपकी बात। ये लो तुम्हारा फोन है, बात करो। किसका फोन? वकील का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। उसे कह दे मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? मैंने तुझसे कह दिया कि तुम घर पे हो। उसे कह दे मैं बाथरूम में हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? अब अगर इतनी मुश्किल से एक अच्छा वकील मिला है, खुद तुमसे फोन पे बात करना चाह रहा है, हो सकता है मुकदमे की कोई पेशरफ्त हुई हो, तुम उससे बात नहीं करे। तुम चाहती नहीं हो कि जुबैर वापस आए? मैं किसी से सब बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मेरी बात सुनो। हेलो, माफ कीजिएगा, वो जरा मसरूफ हैं। आप मुझे बताइए। यार ना वो मेरा फोन उठा रही है, ना वो ऑफिस आ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। तुमने यकीनन कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी। नहीं यार, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने अपने जज्बात का इजहार तक नहीं किया उससे। मेरी जान, औरत की नजर ऐसे मामलात में बहुत तेज होती है। वो यकीनन तुम्हारे इरादे भांप गई होगी, इसीलिए तुमसे दूर हो गई। यार फिर तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार मैं तो उसके दिल में एक दोस्त की जगह बनाना चाहता था। बड़ी बेहतियाती हो गई है मेरे से। बहुत अफसोस की बात है, और ज्यादा अफसोस की बात यह कि अब मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकूंगा। अगर उसे वाकई तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम्हें उससे राब्ता जरूर करना चाहिए, और हो सके तो अपनी पोजीशन भी क्लियर करो। यस यस, यू राइट, यू राइट। ये देखो ना, ये कितना प्यारा है, ये है ना? ये सब तुम्हारे लिए है। नादू, ये फ्रॉक मेरी है और ये सारे कपड़े मेरे हैं। सब कपड़े मेरी शहजादी के हैं। मैंने और तुम्हारी सीमा फुफ्फो ने खूब शॉपिंग की है तुम्हारे लिए। इरम इधर आओ भाई, देखो तो सही, हमने मधु के लिए कितने खूबसूरत फ्रॉक खरीदे हैं। आओ देखो। और हाँ, ये लो, ये 2 जोड़े मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, एक मैं और एक सीमा। नहीं चाहिए। क्यों? रख लो, तुम्हें जरूरत होगी। मौसम बदल रहा है। पहले तो तुम 6-7 जोड़े बनाती थी हर महीने, कितना शौक था तुम्हें शॉपिंग का। ये लो। शॉपिंग का शौक तो था, लेकिन ये जोड़े मैं अपनी मुलाजमा को भी ना दूं। और सीमा आपा कब से मेरे लिए जोड़े खरीदने लगी? क्या उन्होंने सदका निकालना था? किसी बच्चे के लिए कोई खैरात देनी थी? ऐसे कपड़े तो खैरात और सदके में दिए जाते। नहीं चाहिए मुझे। कितनी नाशुक्री हो तुम। तुम्हारे इसी नाशुक्रेपन ने हमें इस हाल पे पहुंचाया है। हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आसमानी आफतें भी मेरी वजह से आई। सैलाब, जलजला, तूफान, ये लोग जो दुनिया में भूखे मर रहे हैं, मेरी वजह से ही मर रहे हैं ना? आपने कभी ये सोचा है कि मैंने कभी इस शादी में सुख पाया है कि नहीं? सुबह से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी। अगर मेरे से शादी ना होती तो ये मैं भी सोच सकती थी कि मैं आम औरतों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारी होती। तौबा तौबा तौबा, इस्तगफार। अब तुम जुबैर के अलावा किसी और से शादी के ख्वाब देखने लगी? भाई बेशर्मी की हद होती। अरे इरम, इतनी सुबह सवेरे अकेले, बगैर किसी इत्तला के खैरियत तो है? क्यों? क्या सुबह सुबह मेरे आने से आपका दिन खराब हो जाता है? आपसे मिलने के लिए मुझे अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? क्या मैं अपने घर बिन बुलाए नहीं आ सकती? हर वक्त अंगारे चबाती हो। अरे मेरा तो ये मतलब था कि अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी हफ्ता भर रह के। वाह, अब मेरे आने के दिन भी गिने जाते। अरे भाई, अब रोने की क्या तुक बनती है सुबह ही सुबह? और कहाँ जाऊँ मैं अम्मी? आप भी भाभी की तरह मुझे कहती कि मैं इस घर में मनूसियत फैलाती हूँ।
तुम आखिर हमारी कुछ लगती हो, तुम्हारे रोने से हमें तकलीफ होती है, इसलिए तुमसे कहते हैं कि मत रो, मगर तुम हो कि हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो और उल्टा ही जवाब देती हो। तो और किधर जाती? सीमा आपा और अम्मी मायदा को लेके निकाह पे जा रहे थे, मैं घर अकेली बैठी रहती। तुम्हें नहीं बुलाया? बुलाया तो था, लेकिन मैं कैसे जाती? मुझे लगता है कि जुबैर की जगह मैं कैद में बंद हूँ। मेरा खाना पीना तैयार होना सब कुछ लोगों की नजरों में। सादगी से चली जाती तो लोगों ने ताने कसने थे कि देखो हमारे लिए तो खुशी नहीं, हमारी खुशी में शरीक ही नहीं है। फिर तैयार होकर चली जाती तो लोगों ने कहना था कि देखो इसे, मियाँ जेल में है और इसके नए नवेले फैशन ही खत्म होते। चलो अब चंद दिन की बात है, सब्र से गुजार लो ये वक्त। कितना और सब्र करूं अम्मी, कितना और सब्र करूं? गाड़ियों से रिक्शों तक, रिक्शों से बसों तक मैं आ गई हूँ। खड़े खड़े हजारों खर्चने की आदत थी मुझे, अब दांतों में आना आना पकड़ती। लोग अपने ज़कात में निकाले हुए कपड़े देते हैं मुझे पहनने को। अच्छा खाना खाए हुए भी इतना अरसा हो गया है। और मेरी सास खाने की मेज पे टिकटिकी बांधे मुझे देखती है, अगर नवाला डालूं अपने मुंह में कि उसका बेटा जेल में दाल खा रहा, मैं यहाँ पे बैठी अपना मुंह ठूस रही हूँ। खाना भी मुझे चोरों की तरह खाना पड़ता है। लोग दावतों में भी मुझे नहीं बुलाते क्योंकि अच्छा तोहफा देने की मैं लायक नहीं हूँ। और यही लोग थे जो मेरे आगे पीछे घुमा करते थे कि इरम मुझे वहां से ये मंगा दो, इरम मुझे वहां से ये मंगा दो। अब मेरे पास पैसे नहीं ना, कोई मुंह नहीं लगाता मुझे। अच्छा अच्छा, अब चुप हो जाओ बेटा, जो कुछ कर रही हो अपने शौहर के लिए कर रही हो। लेकिन किसी को क्या एहसास इस बात का? दोपहर तक को एहसास नहीं है। उसके भाई और बहनों ही दोनों उससे मिलने ही नहीं जाते, और मैं ढीटों की तरह बसों में धक्के खाती, धूप में पैदल उससे मिलने जाती। कभी तैयार होकर उसके पास चली जाओ ना तो मुझसे 100 सवाल करता है, अपने दिल के गिले शिकवे करता है, मेरे सुनता ही नहीं है। अम्मी क्या 2 लफ्ज़ मोहब्बत के नहीं कह सकता वो मुझसे? क्या वो मुझसे प्यार से पेश नहीं आ सकता? बस यही तो मुझे चाहिए एक बीवी होने के नाते। करेगा बेटा, तुम्हारी कदर करेगा, एक दफा बाहर तो आ जाए। बस अब रोना बंद करो। अच्छा ये बताओ, नाश्ता करोगी? चलो चाय बनाते हो। बड़े खाने पकाए जा रहे हैं। खीर कौन खाता है आजकल के जमाने में? ना मैदा खाती है ना मैं खाती हूँ, वो तो कस्टर्ड खाती है। आसिम और उसकी बीवी रात के खाने पे आ रहे हैं, उनके लिए एहतमाम कर रही हूँ। एहतमाम करें? 4-4 डिशें, वाह जी वाह। मेरे लिए तो कभी भी एहतमाम नहीं किए। आहिस्ता बंद करो फ्रिज, अभी इसकी किस्ती भी पूरी नहीं हुई है। आपकी वॉशिंग मशीन और एसी की किस्तें तो पूरी हो गई है ना? मेरे ख्याल से मैंने अदा की थी, है ना? एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है, और एहसान किया भी तो अपने भाई पे क्या होगा, जाके उसे सुना। 4 साल पहले के खर्चे चंद हजार अब याद आ रहे हैं। वैसे इतने दिन हो गए उनकी शादी को, आपने दावत नहीं की। मुझे जलाने और सड़ाने के लिए तो नहीं कर रही? शुक्र है तुमने ये तो माना कि तुम आसिम उसकी बीवी से जलती हो। जलती होगी मेरी जूती। वैसे मैंने उन्हें 3 दिन पहले बुलाया था, तुम ही आज सुबह बिन बुलाई करती हो। आप यहाँ पे क्यों आई हैं? ये जगह आपके काबिल नहीं है, ना ही आपकी सेहत।
की आंखें तरस गई तुझे देखने को। सोचा एक नजर देख लूं तो शायद मेरी ममता को करार आ जाए। फिर मैंने तेरे लिए ये खाना भी बनाया था। इरम क्या हाथों भिजवा देती हैं? वो घर में टिकती ही कब है। 2 हफ्ते अपनी माँ के यहाँ गुजार कर 2 दिन के लिए आई, फिर चली गई। और अच्छा ही है बेटा, वो 2 दिन जो मेरे घर में रही है मेरी नाक में दम किए रखा उसने। क्यों? क्या हुआ? मैं क्या जानूं, न खाने में ध्यान है न चाय में, खुदा मालूम कहाँ रहता है उसका ध्यान। और फिर हर बात पर मुंह मारी। अब बताइए मेरी उम्र है ये सब कुछ सहने। माँ, वो बेचारी परेशानियां और मुश्किलात का सामना करते करते शायद चिड़चिड़ी हो गई है। उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई के दर पर नहीं जाकर बैठना पड़ा। वो तो खुद 2 वक्त रूखी सूखी खाकर गुजारा करता है। हमारा तो अपना घर है, किसी का मांग कर नहीं खाते, हाथ नहीं फैलाते। और फिर क्या चिड़चिड़ापन निकालने के लिए बेबस सांस ही रह गई। माँ, इस बार इरम आएगी तो मैं उसे जरूर समझाऊंगा। तुम समझाओगे और वो समझ जाएगी। जब तुम लाखों कमाते थे, जूते की नोक पे रखती थी तुम्हें, अब क्या खातिर मिलाएगी। अच्छा छोड़, तू बता कैसा है मेरा बेटा? वकील से बात हो गई? सौरभ को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझसे नहीं मिलने आ सकती, कम से कम वकील से तो राब्ता रख सकती है। खुदगर्ज औरत। वो मुझे मोहब्बत करने का पूरा हक। क्या मैं सारी उम्र एक माँ और एक बीवी बन के जी, अपने अंदर की औरत को मार दूं? अब तो फाखिर ने फोन भी करना छोड़ दिया। हाँ तो कब तक करता? कोई इतनी देर बंद दरवाजे पे दस्तक दे सकता था? मैं भी क्या करूं? मुझे खुद से खौफ आने लगा। मैं क्यों फाखिर के साथ को पसंद करने लगी? क्यों इसकी बातें मेरे सुलगते दिल पे बारिश की बूंदों जैसी महसूस होती हैं? मुझे इन सवालों का जवाब मिलने का डर था। कैसी हो? ख्याल आ गया आपको मेरा? ठीक हूं मैं। कभी तो तंज और ताने के अलावा बात कर लिया करो। खैर मैं तुम्हें बताने आया था कि बाहर आसिम और उसकी बीवी आए। अच्छा, मैं बाहर आके उनसे मिलने ही वाली थी। अगर ना मिली तो आपकी बीवी यानी मेरी भाभी को बुरा लगेगा। मैं यही कहने आया था कि तुम्हें बाहर आके उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी आसिम और उसकी बीवी से नहीं बनती। खैर बनती तो तुम्हारी किसी से भी नहीं, मगर उनसे तुम्हें अल्लाह वास्ते का बैर। इसलिए बेहतर है कि तुम उन्हें शक्ल ना दिखाओ। बिला वजह घर का माहौल खराब होगा और जोर कम होगा। ये कुछ पेपर से साइन कर दें आप यहाँ। इरम नहीं आई आपके साथ? नहीं, उनकी यहाँ जरूरत नहीं है। अलबत्ता परसों पेशी है, उनका कहिएगा कि जरूर आए, उनकी जरूरत है। जो आपसे यहाँ मिलने आए उनसे मेरे से राब्ता कायम कर लें। राब्ता कर लें? क्या मतलब? उनके मोबाइल पे मैंने फोन किया था, शायद उनका मोबाइल खराब है, लैंडलाइन पे मुझे मिली नहीं। सौरभ को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझसे नहीं मिलने आ सकती, कम से कम वकील से तो राब्ता रख सकती है। ये केस कहां जा रहा है उसको बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। मैं कब रिहा होऊंगा? खुदगर्ज औरत। कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ वो आपके लिए करी, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। तन तनहा मारी मारी फेरी आपकी आजादी के लिए।
आपको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसकी नीयत पर शक। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, आराम कर लेती। कोई खाली पेट कैसे सो सकता है? तुमने खाना नहीं खाया? मैंने तो खुद अपने हाथों से लगा के ट्रे भेजी है तुम्हें। नहीं चाहिए आपका भीख भरा खाना मुझे। मैं कोई अछूत हूँ जो आप मुझे इस कमरे में अकेले खाना डाल रही हैं? मैंने तो इसलिए तुम्हारा खाना कमरे में भेजा कि तुम सुकून से बैठ के खा लोगी। उन लोगों के साथ तुम्हारा मूड खराब होता बाहर। आपको उन लोगों के मूड की ज्यादा फिक्र थी या मेरे मूड की ज्यादा फिक्र थी जो खाना आपने मुझे इस कमरे में इस तरह भिजवा दिया? अच्छा शोर मत करो, किसी आए गए का ही लिहाज कर लिया करो, मेहमान है वो। मैं भी तो मेहमान हूँ, किसी को क्या मेरा लिहाज नहीं है? तुम मेहमान नहीं बलाए जान हो, जिंदगी अजाब करके रख दी हमारी। आप भी? उम्र हो गई मेरी, आखिर कब तक तुम्हारे चोंचले उठाऊं? थक गई मैं तुम्हें मनाते मनाते, तुम्हारे माथे का बल दूर करते करते मैं हलकान हो गई, लेकिन तुम किसी तरह खुशी नहीं होती। आखिर हद होती है कोई, कब तक कोई बर्दाश्त करे? आपने आज ये साबित कर दिया कि बेटियां पराई होती। औरों की भी बेटियां मैके आती हैं, हंसी खुशी वक्त गुजारती हैं और अपने घरों को जाती हैं। तुम तो माहौल में जहर घोल देती हो। मैं पूछती हूँ, यहाँ सब बुरे हैं, तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता, कोई खुशी नहीं मिलती, तो आती क्यों हो? बस यही सुनने की कसर रह गई थी, मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊंगी। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, मेरा बुढ़ापा ख्वार होने से बच जाएगा। ये रोज रोज की चिकचिक खत्म हो जाएगी। हफ्ते में 3 दिन तुम मेरा खून खुश करके रखती हो और बाकी के 4 दिन बहू और बेटे को मनाते गुजरती है मेरी। आज आपको आपकी बेटी से ज्यादा आपकी बहू अजीज होगी। अजीज तो अपना ही खून होता है, मगर तुमने बेटी होकर मेरी बुजुर्गी का कौन सा लिहाज कर लिया? हमेशा मेरी नाक में दम रखा। मुझे जिंदगी के आखिरी दिन अपनी बहू के साथ गुजारने, उसके साथ बना के रखने में मेरा फायदा है। बहुत कर ली मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी, अब मुझे माफ रखो। तुम्हारी सास का ही हौसला है जो वो तुम्हारे साथ गुजार रही है और झेल रही है तुम्हें। सोचा भी नहीं जिंदगी में ये वक्त आएगा कि दिल उसे पाने की तमन्ना कर बैठेगा जो किस्मत में है ही नहीं। कैसी अजीब हरकत की है दिल ने, किसी और की मोहब्बत को चाहने लगा है, मगर वो किसी और की मोहब्बत है ही कहाँ। जुबैर को तो ना उसकी मोहब्बत का एहसास है, ना उसकी वफाओं की कदर। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फाखिर, अभी और इसी वक्त। ओके। मैडम क्या हो गया? तो मुझे अवॉइड कर रही हो क्या? मेरा फोन भी नहीं तुमने उठाया, दफ्तर भी नहीं आती, बाय द वे स्कूल भी नहीं लेकर गई। तुम क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने तुम कुछ कह दिया? आर यू हर्ट? ऐसी कोई बात नहीं, आपने मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। नहीं, ऐसी कोई बात तो है जिसकी वजह से तुम मेरे से भाग रही हो। व्हाट इज इट? मैं आपसे भाग जरूर रही हूँ क्योंकि मैं आपका सामना नहीं करना। हाँ, यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात मैंने तुम्हें कह दी है? अच्छा देखो, अगर मैंने कुछ कहा है, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे भाग जरूर रही हूँ। मुझे डर है कि मैं बिखर जाऊं, मैं खुद पे से इख्तियार खो दूं।
इरम, जी फाखिर, आपको मालूम है ये गलत है और ये गलती मैंने की है। इरम, डू यू रियलाइज कि तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो? मैं जानती हूँ कि जो मैं बात कर रही हूँ ये बहुत बड़ी और ये मायूब है, लेकिन ये सच भी तो है। ये सच में ईमानदारी के साथ कह रही हूँ। इरम, तुम एक माँ हो, एक बीवी हो, तुम पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक दोस्त होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शख्सियत में कोई भी कमी है। कमी तो रह जाएगी फाखिर, किरदार और शख्सियत में ना सही लेकिन ज़ात। मुझे मालूम है कि मैं जुबैर की बीवी हूँ। मरते दम तक मुझे अपने शौहर का इंतज़ार करना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, मुझे उससे वफा करनी चाहिए। मैं मायदा की माँ हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बच्ची को हर तरीके से बचाऊँ, उस पर आँच ना आने। लेकिन मैं एक औरत भी हूँ, मेरे सीने में एक दिल है और मुझे मोहब्बत करने का पूरा हक है। जब मैं सारी उम्र एक माँ और एक बीवी बन के थी, अपने अंदर की औरत को मार दूं, तो मोहब्बत नहीं कर सकती? क्या मैं जी नहीं सकती? हाँ इरम, हक है तुम्हें हक है, लेकिन जिंदगी में इंसान को कभी कभी अपने हक से दस्तरदार होना पड़ता है। वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं। न चमकते चाँद की रोशनी, न ही दिल का जलता चिराग है, जो न धुल सके जो न मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है, जो न धुल सके जो न मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। आ गया ख्याल तुम्हें मुझसे मिलने का? मुझे तो लगा था कि तुम कोर्ट तक आने की जहमत भी नहीं कर पाओगी। लगी हुई होगी तुम अपने मैके के हल्ले गुल्ले में। तुम मुझसे इतने बदगुमान क्यों? तुम्हें ही जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सब मंजिल करिए। तुम मेरी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की खिदमत कर लेती, मेरी बेटी की सही तरह परवरिश कर लेती। और क्या मांगा था मैंने तुमसे? लेकिन तुम्हें तो अपनी सिर्फ और सिर्फ मेके की पड़ी हुई थी। मस्त होगी ना तुम अपने मेके के हल्ले गुल्ले में। हाँ, क्योंकि वहां तुम्हारा बचपन का तुम्हारा साबका मंगेतर जो चक्कर लगाता है। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ जुबैर। पापा ने तो मुझे बहुत पहले ही खबरदार कर दिया था कि मैं तुम पे एतबार ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने किया। मेरी गलती थी। चलो चलो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, बहुत बातें हो गई, चलो।
ऑफिस जैसी बोरिंग जगह पे क्यों बुलाया? आपने तो मुझसे थिएटर में मिलना था। मैंने तुमसे जो बात करनी थी वो ऑफिस में कर सकता हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है? कल जुबैर की फाइनल हियरिंग है। क्या मतलब? दिस इज द फाइनल हियरिंग। आई एम 90% श्योर कि वो आजाद हो जाएगा। इस औरत के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे सीमा। रमी, मुझे तो कभी भी नहीं ठीक लगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने उसमें जो तब्दीली देखी है ना, बहुत परेशान कुन है सीमा। जुबैर 3 साल से जेल में है और इन 3 सालों की तन्हाई और अकेलेपन ने औरत को जिस हाल में पहुंचाना होता है, पहले वो इसी हाल में थी। बल्कि यकीन करो, उसकी बदतमीजी और बदजुबानी के बावजूद कभी कभी मुझे उससे हमदर्दी होने लगती थी। लेकिन अब क्या हुआ है अम्मी? बहुत बदल गई है। अब वो उस उजड़े हाल में नजर नहीं आती। बुझती आंखों में जैसे दिए टिमटिमाने लगे। बात बात पर मुस्कुराहटें चमकती हैं। उसके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। हाँ अम्मी, ये है औरत जो ठहरी। उन औरतों में से थोड़ी है जो मियाँ का दुख लेकर एक कोने में चुप करके बैठ जाए। एक मैं हूँ, मेरे मियाँ ने तो मेरा खून खुश्क कर दिया है। साल हो गए जुबैर को जेल गए हुए। इतने ताने दिए कि मेरा कलेजा छन्नी हो गया है। अम्मी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं का आराम, सुकून और खुशी देने के लिए होता है या खुआरी और बेइज्जती उठाने के लिए? जुबैर ने तो मेरे शौहर और ससुराल वालों के सामने मेरा सर हमेशा के लिए नीचा कर दिया है। हाँ, मुझे जुबैर की फिक्र है। कहीं ये कुछ ऐसा ना कर बैठे कि मेरे जुबैर का सर हमेशा के लिए झुक जाए। बस अम्मी, अल्लाह करे जल्दी से जुबैर घर वापस आ जाए। अब आप सारी जिंदगी उसकी बीवी की रखवाली तो नहीं करती रहेंगी ना? आखिर वो आ जाएगा। वो आ जाएगा तो हमारे सारे ख्वाब बिखर जाएंगे, हमारे सारे ख्वाब टूट जाएंगे। एक दिन ऐसा होना तो था, हम हकीकत से नजरें चुरा रहे थे। हकीकत बहुत तल्ख होती है। हाँ, हकीकत तो तल्ख ही होती है, लेकिन उसका खून भरना जरूरी होता है। तो आखिर ऐसा भी हो सकता है कि यानी कि वो कि आप जुबैर के वकील हैं। आप जुबैर को वो What? तुम चाहती हो कि मैं जुबैर को बाहर आने से रोकूं? उसका केस मैं खराब कर दूं? तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं अपने प्रोफेशन के साथ इस तरह की नाइंसाफी करूं? That's not possible. मुझे माफ कीजिएगा फाखिर, लेकिन मैं क्या करूं? आपकी मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया। यार, मोहब्बत तो बेलौस और बेगर्ज होती है। मोहब्बत में इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। एक तो तुम्हारे असूल, ना तुम अपनी वकालत खराब कर सकते हो, ना असूल तोड़ सकते हो। बस मेरा दिल तोड़ सकते हो। तुम जुबैर के आने से इतनी परेशान क्यों रही हो, ये बताओ मुझे। क्या आप नहीं जानते? क्या आप अनजान हैं कि जुबैर के बाहर आने से हम इस तरह नहीं मिल सकेंगे? तो तुम क्या चाहती हो? जुबैर सारी जिंदगी जेल में रहे और हम इसी तरह छुप छुप के मिले? हाँ, फिर तो अच्छा है कि जुबैर बाहर आ जाए। मैं इस सिचुएशन से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। मैं मानता हूं कि दिल बेबस होता है, लेकिन ये बेबसी इंसान को बहुत गलत कुछ करा देती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हारे साथ रह के मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं किसी की अमानत में खयानत कर रहा हूं। तो ठीक है, लाइए आप जुबैर को बाहर। अपने जमीर को मुतमईन कर लीजिए और भूल जाइए आप मुझे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। मैं ना तुम्हें भूल सकता हूँ ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। तो जुबैर बाहर आ जाए ना, तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हें उससे ले लूंगा।
आप मुझसे? हाँ, कानून और मजहब के मुताबिक हमें एक होना होगा, तो यही जरूरी है। नो। शुक्र है तुमने अपनी जिद तो तोड़ी, आई तो मेरे पास। आपने कौन सा मुझे बुलाया था? अपनी मर्जी से तो आई हूँ। तुम्हें पहले की तरह हंसते मुस्कुराते देखकर खुश हो रही हूँ। अम्मी जी, काश ये मुस्कुराहट आपने दी होती। अपनों से जो उम्मीदें रखी वो तो पूरी हो ना पाई और किसी और के आसरे पर बैठने से रही। अपने लिए खुद मैंने सहारा तलाश करना सीख लिया है अम्मी जी। तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे यूं लग रहा है जैसे तुम्हारी कोशिशें रंग लाने वाली हैं। जुबैर रिहा होने वाला है। ऐसा हो गया ना तो 100 नफल शुक्राने के अदा करूंगी। क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। आपकी बेटी की जिंदगी में बाहर आ चुकी है अम्मी जी। और जहां तक जुबैर का ताल्लुक, जो शख्स मेरी जिंदगी में इतने सालों से दुख दर्द का बायस हो, वो मुझे खुशियां कैसे दे सकता है? क्या मतलब? मैंने जुबैर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। क्या? उसे मेरी हर सजा में हिस्सादार बनना ही है, क्योंकि वो मेरे हर गुनाह में हिस्सादार बनी है। माँ का उठाया हुआ एक गलत कदम उसके लिए जिंदगी भर की आजमाइश बन जाएगा। अम्मी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रही जिसकी वजह से लोग मधु पर उंगलियां उठाएं। इरम, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि उसको कत्ल के केस में इन्वॉल्व कर कि उसको उम्र कैद ही हो जाए। ये बेहतर होगा।